किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के अंदर, खेती के अंदर या फार्मिंग के अंदर चूने के उपयोग के बारे में। फार्मिंग के अंदर चूने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं, वो समझेंगे। किस सॉइल में किस तरीके से आपको उपयोग करना चाहिए, किस सॉइल में उपयोग नहीं करना चाहिए, वो हम सब डिटेल में समझेंगे। किस तरीके से आप उपयोग इसका ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। देखिए, चूने का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है वो ऐसी मिट्टी में ज्यादा देखने को मिलता है जो एसिडिक सॉइल है, जिनका पीएच कम है। तो एसिडिक सॉइल में जो चूना है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और भारत के अंदर यदि हम भारत की बात करें तो लगभग 490 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसका पीएच मान लगभग 5.5 से भी कम है। तो यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो ऐसी सॉइल में जो चूने का उपयोग करके आप बहुत अच्छा बेनिफिट्स ले सकते हैं। हालांकि क्षारीय मिट्टी भी है तो उसमें भी आप चूने का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से करना है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि चूना हमें सस्ते में मिल जाता है और इसके बहुत बेनिफिट्स हम उठा सकते हैं। तो चूने के बारे में डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं कि जो मिट्टी एसिडिक है, जिनका पीएच कम है, तो ऐसी मिट्टी में आप चूने का जो उपयोग है वो मिट्टी के अंदर कर सकते हैं, सॉइल के अंदर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि हमारी जो मिट्टी का पीएच है वो कम क्यों होता है। एसिडिक जो मिट्टी पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है। तो जो एसिडिक मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, यानी कि कम पीएच मान वाले मिट्टी है, वो ऐसे देश के ऐसे हिस्सों में पाई जाती है जहां पर अधिक रेन होती है, अधिक वर्षा होती है। वर्षा के कारण क्या होता है, खेत में अधिक जलभराव होता है, जिसकी वजह से जो हमारा कैल्शियम जैसे तत्व है, कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे तत्व पानी के साथ लीच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस मिट्टी का पीएच कम हो जाता है। और जब मिट्टी का पीएच कम हो जाता है तो उसमें हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी यानी कि हाइड्रोजन की घुलनशीलता और एल्यूमिनियम की घुलनशीलता बढ़ जाती है और आयरन की भी घुलनशीलता बढ़ जाती है। फिर ये तत्व हमारी फसलों के लिए एसिडिक हो जाते हैं। कम पीएच वाली मिट्टी में यही होता है कि जो हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, हमारा आयरन है, मैग्नीज है, इनकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी और ये हमारे पौधे के लिए टॉक्सिक हो जाएंगे। ऐसी भूमि के अंदर हम कोई फसल लगाते हैं तो क्योंकि टॉक्सिसिटी के कारण, एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी के कारण, आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के कारण, जो हमारा एल्यूमिनियम है उसकी टॉक्सिसिटी के कारण जो पौधे की जड़ है वो अच्छे से विकास ही नहीं कर पाती हैं। जड़ छोटी रह जाती हैं और जो पौधे का जो विकास है वो नहीं हो पाता है और हमें प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें चूने का उपयोग ऐसी मिट्टी में करके जो हम इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको कम कर सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीज की जो घुलनशीलता है उसको कम कर सकते हैं और मिट्टी के पीएच मान को बढ़ा सकते हैं एसिडिक सॉइल के अंदर। तो देखिए, जब एसिडिक सॉइल के अंदर यानी कि अम्लीय भूमि के अंदर आप चूने का उपयोग करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अम्लीय भूमि के अंदर यानी कि जिसका पीएच 6.8 से कम है या 6.5 से कम है, ऐसी मिट्टी में हमें चूने का उपयोग ज्यादातर करना चाहिए। तो क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो देखिए, एक तो क्योंकि एसिडिक जो सॉइल होती है उसमें एक तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो जब पीएच बढ़ता है तो ऐसी मिट्टी में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है भूमि के अंदर वो भी तेज होती है, जो उससे जो हमारे फसलों को बेनिफिट्स मिलता है, फसलों की ग्रोथ अच्छी आती है। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज हो जाती है। दूसरा बेनिफिट ये होगा एसिडिक सॉइल में जब आप चूने का उपयोग करेंगे तो जो हमारा आयरन है या एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, मैग्नीज है, इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जब इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो ये हमारे पौधे के लिए टॉक्सिक नहीं होंगे, जिससे हमारे पौधे का जो विकास है प्रॉपर होगा। उसी तरीके से एसिडिक सॉइल में हमें एक और नुकसान देखने को मिलता है। जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें जो है पोटेशियम की या फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, वो हमारे पौधे को नहीं मिल पाता है। तो जब हम चूना उपयोग करेंगे तो वहां क्या होगा, पीएच बढ़ेगा तो फास्फोरस भी घुलनशील होगा और जो पोटेशियम है वो भी सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी, जो हमारे पौधे को ये तत्व अवेलेबल होंगे। और हमारे पौधे को जब पीएच बैलेंस होता है उस समय क्या होता है कि सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में प्लांट को मिल पाते हैं, प्लांट की रूट्स ले पाती हैं, जिससे पौधे का हेल्दी विकास हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे जब हम चूने का उपयोग करेंगे, क्योंकि उसमें कैल्शियम की अधिकता होगी, मैग्नीशियम की अधिकता होगी, तो पौधे
सॉइल में क्या होगा कि सॉइल का पीएच बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, आयरन और मैग्नीज की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और जो हमारा पोटेशियम और फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़ जाएगी। तो इससे पौधे को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलेंगे और उसका विकास अच्छा होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी तेज होगी। तो जो एसिडिक सॉइल है उनमें ज्यादातर आपको जो चूने का उपयोग है वो करना चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्शन के अंदर। आपके जो उत्पादन के अंदर कोई भी फसल आप ले रहे हैं उसमें अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा और चूना सस्ते में भी मिल जाता है। तो देखिए चूने का उपयोग हम कैसे करें। यदि आप आपकी सॉइल ज्यादा एसिडिक है, 5.5 से भी आपका जो मिट्टी का पीएच है 5.5 से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में चूने का आप उपयोग एक अधिक मात्रा में कर सकते हैं पूरे खेत के अंदर और किसी भी फसल की से बुआई से पहले 6 महीने पहले कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पीएच बढ़ेगा और उसका जो असर है, उस चूने का असर काफी लंबे समय तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि फिर कई वर्षों तक आपको चूना मिलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अकॉर्डिंगली मिलाते हैं कि जो पीएच जितना कम है उसके हिसाब से मिलाते हैं। देखिए डिपेंड करेगा कि चूना आपको कितना डालना है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी सॉइल का जो पीएच है वो कितना कम है। ज्यादा कम है ज्यादा चूना डालना पड़ेगा, थोड़ा कम है तो थोड़ा चूना डालना पड़ेगा। तो वो अकॉर्डिंगली डालना पड़ता है हमें जो हमारी सॉइल का पीएच होता है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि एक साथ बड़े पैमाने पर जो चूना है उसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं अपने खेत के अंदर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आपकी सॉइल का जो पीएच है 5.5 से भी कम है, तो ऐसी मिट्टी में लगभग 1.5 कुंटल 1.5 कुंटल जो चूना है वो आप बेड़ों में डाल सकते हैं। यानी कि जो भी आप बेड़ बनाते हैं, बेड़ प्रिपरेशन करते हैं, तो बेड़ों में डाल करके 1 एकड़ के अंदर तो बेड़ों में मिक्स करके आप डाल सकते हैं और हर साल ऐसे डाल सकते हैं जब तक आपका पीएच धीरे धीरे ऊपर ना हो। तो ऐसे में आपको काफी एवरी ईयर आपको जो आपका प्रोडक्शन है, आपकी जो फसल है वो अच्छी देखने को मिलेगी, उसके प्रोडक्शन में धीरे धीरे अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आप पीएच को चेक करते रहें और उसमें चूना एवरी ईयर मिलाते रहें और जब जो हमारा पीएच है वो नॉर्मल हो जाए, उदासीन हो जाए, तो उस समय आप फिर चूने को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो चूना काफी बेनिफिशियल होता है अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए। और देखिए ये जो हमारी भूमि होती है उसकी भौतिक दशा को भी सुधारने का काम करता है जो चूना होता है। तो इस तरीके से आप चूने का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी एसिडिक है तो उसमें सॉइल में उपयोग करें, काफी जबरदस्त आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। देखिए चूने के अंदर आप जानते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जो चूना होता है। तो वो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है खेत में जाकर के, जिससे जो पीएच है वो बढ़ता है और जो हमारे जो भी मैंने टॉक्सिसिटी वाले तत्व बताए उनकी घुलनशीलता कम होती है। जब वो कोई भी तत्व अधिक मात्रा में घुलता है तो वो हमारे पौधे के लिए टॉक्सिक हो जाता है, जिससे हमारे पौधे का विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए चूना आप उपयोग करेंगे, कैल्शियम बढ़ेगा, तो उससे आपको बेनिफिट आपके खेत के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी सॉइल है जिनका पीएच पहले से हाई है, यानी कि उनका पीएच पहले से 7 है या 7 से ऊपर है, तो ऐसी मिट्टी के अंदर आप चूने के उपयोग से बचें। ऐसी सॉइल में आप डायरेक्टली यूज ना करें चूने का, क्योंकि जो आपकी मिट्टी का पीएच है और ज्यादा बढ़ेगा, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। जब पीएच ज्यादा हो, 7 से ऊपर हो, तब भी हमारे पौधे को जो न्यूट्रिशन है नहीं मिल पाते हैं। 7 से कम हो तब भी हमारे पौधे को न्यूट्रिशन बैलेंस मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए 7 से ऊपर पीएच वाली जो हमारी मिट्टी है उनमें बिल्कुल भी सॉइल में चूने का उपयोग से आप बचें। हाँ, आप चूने का उपयोग स्प्रे के अंदर कर सकते हैं ऐसी मिट्टी के अंदर जिनका पीएच 7 या 7 से ऊपर है, तो आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारे पौधे के अच्छे विकास के लिए, फ्रूट के विकास के लिए, क्योंकि फ्रूट की जो आउटर सेल वॉल है उसके निर्माण में जो कैल्शियम है वो हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे टमाटर के अंदर या हमारी मिर्ची के अंदर जब कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है, जब उसमें फ्रूटिंग आ जाती है, तो उस समय तो क्या होता है कि हमारा जो फल है वो नीचे से गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उसके आउटर सेल वाले जो हमारे फल की वो नहीं बन पाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लूसम एंड रॉट। तो ब्लूसम एंड रॉट जो आता है मिर्ची के अंदर, टमाटर के अंदर या अन्य फसलों के अंदर, वो आता है कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, कि पौधे को कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन है, तो आप जिसका पीएच मतलब सॉइल का पीएच 7 से ऊपर है, तो ऐसी मिट्टी में या 7 है तो ऐसी फसलों में आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं।
स्प्रे में जो आपको यूज करना है वो यूज करना है कि आधा केजी चूना लेना है आपको। उसको आप एक दिन पहले आप 5 लीटर पानी में उसको अच्छे से डुबो के छोड़ दें। कोई मिट्टी का बर्तन लें, आप घड़ा वगैरह ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और उसके अगले दिन जब वो चूना ठंडा हो जाता है, उसके अगले दिन उसको कपड़े से छान करके उसका जो पानी है, पानी को उतार करके ऊपर से, और उस पानी को उतार करके और जितना पानी आपको रिक्वायर्ड है स्प्रे के लिए उस पानी में फिर उस जो भी आपने उस चूने का जो पानी है वो निकाला है, पर जो पानी हमारे लिए स्प्रे के लिए रिक्वायर्ड है उस पानी में मिक्स करेंगे और अपनी फसलों पर स्प्रे कर देंगे। तो इससे कैल्शियम तत्व की पूर्ति बहुत अच्छी तरीके से होगी आपके पौधे में, जिससे ग्रोथ आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। जिन मिट्टी का पीएच हाई है तो उनमें आप इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको चूने के ऊपर काफी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।